डेंसिटी। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आसानी से समझ आता ही नहीं और टीचर भी इसे एग्जाम्पल से समझाता नहीं। मुझे तो डेंसिटी का असली मतलब 12th क्लास में जाकर आया था, जब इसे रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझा। तो आज हम अलग अलग एक्सपेरिमेंट से डेंसिटी को समझने वाले हैं। तो क्या तुम तैयार हो? एक फेमस कोटेशन है आइंस्टीन का कि इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। नॉलेज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इमेजिनेशन है, इसलिए जो भी पढ़ो उसे इमेजिन करते हुए पढ़ो। आप जब भी मेरे वीडियोस देखो तब कुछ भी याद मत करो। जब मैं एग्जाम्पल बताऊंगा तब ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा। तो डेंसिटी का बेसिक मतलब होता है कि कोई चीज़ कितनी घनी है, कितनी डेंस है। फॉर एग्जाम्पल, आपके हाथ में पत्थर है और दूसरे हाथ में रुई है, तो इन दोनों में से ज़्यादा डेंस कौन है? ऑफ कोर्स पत्थर। डेंसिटी के लिए हमें मास और वॉल्यूम को समझना होगा। तो मास का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ में मैटर कितना भरा हुआ है। मैंने एक बच्चे से पूछा कि मैटर क्या होता है, तो बोला कि जब दो लोगों के बीच लड़ाई होती है तब वह मैटर कहलाता है। देखो, मैटर का मतलब जो चीज स्पेस घेरती हो और जिसका भार हो वो मैटर होता है। हमारे आसपास जो कुछ भी दिखता है वो सब मैटर का बना हुआ होता है। जिस ऑब्जेक्ट में जितना ज़्यादा मैटर होगा उसका मास भी उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो पास पास में होते हैं। चलो, मास तो समझ में आ गया होगा, लेकिन ये वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम यानी कि जिस ऑब्जेक्ट की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हो उसे वॉल्यूम कहा जाता है। जैसे ये एक थैली है, इसमें लेंथ और ब्रेड्थ ही है, तो इसका वॉल्यूम नहीं होगा, सिर्फ एरिया ही होगा। लेकिन अगर इस बॉक्स को देखें तो इसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों हैं, तो इसका वॉल्यूम भी होगा। तो मास यानी कि इसमें कितना मैटर प्रेजेंट है, और वॉल्यूम यानी जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हो। तो अब हम डेंसिटी को समझने के लिए एकदम तैयार हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, यानी यूनिट वॉल्यूम में जितना मास होगा वो उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी होगी। जिस ऑब्जेक्ट में जितना ज़्यादा मास होगा उसकी डेंसिटी भी उतनी ज़्यादा होगी। तो चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। ये बॉक्स है जिसका कुछ वॉल्यूम है, यानी कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट है। अब आपको ये बताना है कि बॉक्स खाली हो तब डेंसिटी ज़्यादा होगी, या इसमें ये बुक्स भरी हो तब डेंसिटी ज़्यादा होगी। एग्जैक्टली, बुक्स भरी हो तब डेंसिटी इसकी ज़्यादा होगी, क्योंकि बॉक्स का वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, लेकिन मास भर देने से डेंसिटी भी बढ़ जाएगी। यहाँ पर अब मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो समझ आ ही गया होगा। अब कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे जिससे आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है ऑयल और वाटर का। तो ये एक ग्लास लिया जिसमें थोड़ा वाटर डाला, और अब ऑयल डालते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। आप देख रहे होंगे कि ऑयल नीचे नहीं जाकर ऊपर की तरफ तैर रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो नीचे चला जाता है और जिसकी डेंसिटी कम वो ऊपर। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो जो भारी है वो नीचे और जो हल्का है वो ऊपर। लेकिन इसमें अगर मैं हनी ऐड कर दूँ, यानी शहद ऐड कर दूँ, तो वो सबसे नीचे चला जाएगा, क्योंकि हनी की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। चलो अब सेकंड एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसमें मैं 2 ग्लास लूँगा। एक ग्लास में वाटर ऐड करूँगा और दूसरे ग्लास में सॉल्टेड वाटर।
अब ये चेक करना है कि जब इस लेमन को दोनों ग्लास में डालूंगा तो किस वाले में ये डूब जाएगा। तो ये डाला वाटर में, वाटर में लेमन डूब गया, यानी लेमन की डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है। अब सॉल्टेड वाटर में डालते हैं। इस बार लेमन ऊपर आ गया। क्यों? क्योंकि लेमन की डेंसिटी कम है सॉल्टेड वाटर से। जब वाटर में सॉल्ट ऐड करते हैं तो इसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। अब एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं। आपने कभी ना कभी हीलियम गैस वाला गुब्बारा देखा ही होगा जो ऊपर उड़ता रहता है, लेकिन जब आप नॉर्मल गुब्बारा लेते हैं तब वह ऊपर की तरफ नहीं जाकर वापस नीचे आ जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हीलियम गैस वाले गुब्बारे में हीलियम गैस की डेंसिटी नॉर्मल एयर से बहुत कम होती है। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो हीलियम गैस हल्की होती है और जो नॉर्मल एयर होती है वो भारी होती है, इसलिए गुब्बारा उड़ता रहता है। इन सारे एग्जाम्पल से आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।